ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लूप्स इन जावा। सो बेसिकली जावा में लूप्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम कोड लिखते हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो अभी ऐसा समझो कि सूरज को एक टास्क दिया है उसके ट्यूशन टीचर ने। ठीक है, उसके ट्यूशन टीचर ने एक सूरज को टास्क दिया है कि भाई उसको 1 से लेके 10 तक उसको गिनती लिखनी है। ठीक है, तो अभी क्या करेगा वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे उसने गिनती लिख दी। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि वो चाहता हो कि मतलब ऐसा कोई कुछ उसको तरीका मिल जाए या ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे क्या हो ना कि ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोग्राम ना एक साथ बन जाए गिनती। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे तो भाई एक एक सब ऐड हो रहा है। अगर इसमें +1 करो तो 2 बन जाएगा, इसमें +1 करो तो 3 बन जाएगा। पैटर्न बन रहा है कि सब में +1 हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर सूरज को ऐसा कोई आपको प्रोग्राम बना के देना हो या ऐसा कोई एक तरीका खोज के निकालना हो कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं। लूपिंग मतलब क्या, लूप मतलब आपको पता ही होगा, लूप मतलब एक ही जगह पे घूमना बार बार। तो वही लूप का मतलब यहाँ भी वही है कि एक ही काम को अगर हमें बार बार करना है तो वहां पे लूप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम लोग लूपिंग बोलते हैं। तो ये लूप जो होते हैं बेसिकली जावा में 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर लूप, ठीक है, दूसरा होता है हमारा वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप, ठीक है, और तीसरा होता है डू वाइल, डू वाइल। ठीक है, अब ये 3 टाइप के हमारे पास में लूप होते हैं जावा में। ठीक है, अब ये पहला जो फॉर लूप होता है उसकी अगर बात करें तो इसमें हम लोग ना एक ही जगह पे मतलब इनिशियल में कह सकते हो, इनिशियल में ही हम सारी कंडीशन और हमें कहाँ तक चलाना है ये सारी चीजें हम लिख देते हैं। ठीक है, वाइल लूप में इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप इसमें मतलब ये होता है कि भाई कंडीशन जो है ना वो एंट्री पे ही होती है। ठीक है, जैसे ही एंट्री करेंगे वहां पे हमारे पास कंट्रोल होता है। अब ये हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे होगा, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे समझो कि भाई वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कंट्रोल होता है, जो कंडीशन होती है वो एंट्री के टाइम पे ही होती है, जैसे हम उसके ब्लॉक में एंटर करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम डू वाइल पे। अब डू वाइल को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं तो ये समझ ही गए होगे। एंट्री में मतलब कि एंट्री के टाइम पे कंडीशन होती है, और एग्जिट मतलब कि एग्जिट के टाइम पे कंडीशन होती है। ठीक है, और डू वाइल हमेशा एक बार तो रन कर ही जाता है। ठीक है, डू वाइल हमेशा एक बार रन कर जाता है। तो ये हुई बात इसकी कि भाई ये होते क्या है। अब अगर बात करते हैं कि अगर उसको यहाँ पे ये जो 1 से 10 तक गिनती है ये अगर उसको लिखना है तो फॉर लूप के थ्रू अगर हम बताएं उसको कोई फॉर्मूला दें कि कैसे लिखना है, तो उसके लिए समझो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर। ठीक है, इसका सिंटैक्स जो होता है फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसको 1 से स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 के बाद में क्या लिखते हैं यहाँ पे कि इसको हमने कहाँ तक चलाना है, कहाँ तक इस लूप को हमें कहाँ तक चलाना है, तो हमें कहाँ तक चलाना है, 10 तक। तो अभी आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ये हमने पढ़ा है ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ऑपरेटर, हमारे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है हमने कि भाई ये कैसे वर्क करता है। तो आई लेस देन मतलब 10 से आई जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल टू मतलब बराबर भी हो सकता है, मतलब 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर आई जब होगा तब तक ही सिर्फ ये चलेगा। ठीक है, अब तीसरा जो इसमें आता है वो आता है आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, ये +1 +1 करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब ये +1 +1 करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब ये प्लस प्लस की अगर बात करो तो इसको याद है हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या बोला था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए ये समझो जो ये आई प्लस प्लस है ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाद में प्लस प्लस लिखा हुआ है। अगर ये इसी को प्री इंक्रीमेंट करना हो तो क्या करोगे, प्लस प्लस आई, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में प्री में प्लस प्लस है इसलिए इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, इसको अभी समझ लो और अभी वापस से इधर ही आते हैं। अब इधर आके अब क्या देखना है हमें, इधर आके देखना है भाई इसके अंदर हो क्या रहा है। आई इज इक्वल टू 1 हुआ, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 हुआ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है,
कहाँ तक चलाना है और कितने से उसको जंप करवाना है। अब प्लस प्लस किया है मतलब प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट में +1 ही होता है। अगर यहाँ पे i+2 कर दोगे तो मतलब आई में 2 जुड़ के आएगा, i+5 कर दोगे तो आई में 5 जुड़ के आएगा, तो ऐसा है। अब अगर 1 to 10 अगर उसको प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ln, और यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा आई। अगर यहाँ पे आई प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये 1 to 10 सारा प्रिंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी इसको यहीं पे रोकते हैं और पहले इसको ना प्रोग्राम बना के इसको रन करते हैं, और उसके बाद उस प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं एचटीएस पे। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और एक हम नई क्लास बनाते हैं। नई क्लास के लिए राइट क्लिक न्यू, ये आप लोगों को पता ही होगा, क्लास नेम। ठीक है, इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल लूप्स इन जावा। ठीक है, लूप्स इन जावा करके नाम दे दिया, फिनिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये क्लास बन के आ गई। ठीक है, अब हमें फिर से वही मेन वाला बनाना है, मेन मेथड लिखना है। ठीक है, तो अभी देखो एचटीएस में मैंने आपको पहले बोला है कि भाई एचटीएस आईडी है, इसके बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस हैं। ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब मैं मेन मेथड पूरा ना लिख के आपको सिंपल बताता हूँ कि उसको कैसे लिख सकते हैं। आप सिंपल टाइप करो मेन। ठीक है, जैसे आप मेन लिखोगे, मेन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल और स्पेस दबाना है। कंट्रोल स्पेस जैसे ही आप दबाओगे, देखो यहाँ पे मेन लिख के आ गया, मेन मेथड। आप जैसे ही इसके बाद एंटर कर दोगे, ये हुई ना बात, ये है असली कमाल एचटीएस का। भाई अपने आप यहाँ पे मेन मेथड बन के आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि धीरे धीरे भाई एचटीएस के शॉर्टकट्स भी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ ना मैंने आपको जैसे बोला था कि एचटीएस के लिए अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एचटीएस अपने आप आपको आता ही रहेगा, ये आपको हलवा लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये आपको हलवा लगेगा। ठीक है, इस पे अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब अपने असली प्रोग्राम पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने उधर लिखा है वही इधर लिख देते हैं, फॉर, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू, इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 i लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको और एक यूजफुल शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, अब हमें प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब उसको ना लिख के हम सिंपल क्या करेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे। शॉर्टकट के लिए क्या करना है, लिख दो सिस आउट। ठीक है, सिस आउट लिख के फिर से वही कंट्रोल और स्पेस दबाओ। ये देखिए, ये भाई ये बात हुई ना। अब तो असली मजा आ रहा है, अब तो असली चीजें हमें समझ में आ रही कि भाई एचटीएस कितना पावरफुल है। ये अपने आप उसने देखो दे दिया, ये है शॉर्टकट इसका। तो भाई अब सीखते चलेंगे एचटीएस भी साथ के साथ। ठीक है, अब आते हैं, आप प्रिंट करने के लिए क्या लिखना है भाई, आई लिखना है। आई मतलब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आई, यहाँ से आई आएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अब कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया और रन किया। जैसे ही रन किया, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करके ओके दबा दिया। अब देखो 1 से लेके 10 तक गिनती बन गई, क्यों, क्योंकि वो लूप बार बार खुद में चल रहा है। अभी ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो रहा है, इसके लिए ना इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं हम अपने उधर, ताकि मैं आपको एक एक चीज इधर करके बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको कॉपी किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, नीचे एक नए पेज पे चलते हैं, सो दैट मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कि भाई ये कैसे वर्क किया। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है भाई, काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आई। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि प्रिंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये प्रिंट वैल्यू। अब पहले सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू हुई 1। अब आई की वैल्यू 1 हुई, सबसे पहले क्या हुआ, आई चेक हुई कंडीशन कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसके बाद में यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाने का अलग से कोशिश करूंगा, और आपको ये अलग से समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये आई प्लस प्लस जो है ना, आई प्लस प्लस, ठीक है, और प्लस प्लस आई, इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ पे है 1, आई की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर दोगे ना, तो प्रिंट यहाँ पे करके देखोगे तो अगर, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ही आएगी। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, तब सेकंड टाइम में आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो यहाँ पे आई पे +1 करके कब आएगा, जब ये पूरा लूप चल जाएगा तब होगा ये वैल्यू यहाँ पे 2। ये होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब अगर यहाँ पे जैसे प्लस प्लस आई की बात करो, तो जैसे ही यहाँ पे ये आ गया ना कंट्रोल,
जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल पहुंचा तो आई अभी यहाँ पे पहले ही प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। अब मतलब ये कि आई की वैल्यू यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगी। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ही इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले वो कंडीशन चल जाएगी, उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट मतलब जैसे ही उसके ऊपर कर्सर आया, जैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल आया, तुरंत ही इंक्रीमेंट उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है एक बार में समझ में ना आए। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक और बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ देते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 है, ठीक है, तो अगर हमें आई प्लस प्लस प्रिंट करना है, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर अगर आप ये आई प्लस प्लस करके प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 5 ही दिखेगा। बट अगर वहीं पे आप प्लस प्लस आई करके प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 6 दिखेगा। रीजन रीजन ये क्या होता है कि भाई यहाँ पे कंडीशन आ गई, अभी यहाँ पे जो आई की वैल्यू है ना वही होगी प्रिंट। ठीक है, वही प्रिंट होगी, अभी इसमें इंक्रीमेंट बाद में लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आई यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 प्लस प्लस पहले ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इसकी 6 हो जाएगी। ठीक है, आई होप अभी आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। बट अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आगे हम देखेंगे, और जैसे जैसे थोड़ा हम बढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगे और एंड तक आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिर से वापस आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट क्या हुई, वहां पे वैल्यू प्रिंट होगी भाई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आई अभी 1 है तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अभी इसके बाद में क्या हुआ, आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट लग गया तो ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। आई की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, तो 2 < < 10, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद में इसके बाद आके फिर अंदर क्या प्रिंट कर देगा 2। ठीक है, वैसे ही 3, यहाँ पे 3, 4, 4, 5, 5, ऐसे ही यहाँ पे करते 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 यहाँ पे 9, 9 तक यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10, जब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आई की 10 तो यहाँ पे 10 < < ठीक है, अब < का मतलब क्या है कि भाई 10 < मतलब 10 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। यहाँ पे 10 < का मतलब ये है या तो 10 से छोटा वैल्यू हो या फिर 10 के बराबर हो, तो 10 और 10 दोनों बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर आके प्रिंट कर देगा 10। ठीक है, अब यहाँ तक तो प्रिंट हो गया, लेकिन वैल्यू अब आई की बढ़ के हो जाएगी 11। ठीक है, आई की वैल्यू होगी 11, 11 होगी तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे आई की वैल्यू 11, 11 < < 10, ये यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 11 भाई ना ही 10 से छोटा है ना ही 10 के बराबर है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, ये पूरा इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ से हमारा प्रिंट क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक ही हमारे पास में नंबर्स या गिनती प्रिंट होगी। ठीक है, अभी इसको देखो, आप समझो कि भाई ये कितना पावरफुल है कि भाई हमारे पास में अगर हमें प्रिंट करना है कोई भी चीज लूप में प्रिंट करना है, तो 1 से लेकर 10 तक फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रिंट करना था, तो हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख दिया और इस प्रोग्राम के थ्रू सूरज 1 से 10 तक गिनती लिख सकता है। ठीक है, अभी हो सकता है आप लोग इसको थोड़ा इजी ले रहे हो, ठीक है, अभी समझो लेकिन लूप कितना पावरफुल है। अभी आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा ना कि 1 से 10 तक है यार, ये तो क्यों इसके लिए प्रोग्राम बनाए, ये तो 1 से 10 तक लिखना है, हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 1 से 10 तक ठीक है, आप लिख भी दोगे, आप क्योंकि बहादुर हो आप लिख दोगे 1 से 10 तक। अभी बात करते हैं कि अगर आपको 1 से 1000 तक लिखनी है, 1 से 1000 तक लिखनी है, 1 से लाख तक लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे ऑब्वियसली, लेकिन टाइम कितना लगेगा। 1 से 1000 तक अगर आपको गिनती लिखनी है तो कितना टाइम लगेगा। और लेकिन अगर वही प्रोग्राम के थ्रू करना है तो क्या होगा, अभी अगर फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक की जगह अगर हम वापस चलते हैं एसटीएस पे, 1 से 10 की जगह 1 से 1000 लिखवाना हो, कंट्रोल एस किया और रन किया, ये लो माइक्रो सेकेंड्स का काम है प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अभी एक्चुअली में लूप को ना थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे कॉलेज लेवल पे हो या फिर इंडस्ट्री में हो, कहीं पे भी होगे ना, तो ये लूप जो है ना ये हर जगह यूज होते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां जो होती है ना उसमें भी लूपिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ये लूप्स जो है ना इसको थोड़ा सा सही से पढ़ लेना, ये बहुत काम की चीज है और ये हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अभी ये हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं, अभी जैसे जैसे एडवांस जावा में जाएंगे आगे चल के हम लोग एपीआई बनाएंगे, ठीक है ना, तो उन सब में ये लूपिंग के लिए हम लोग फॉर लूप या भी और भी कोई लूप अगर यूज करना है तो हम लोग यूज करेंगे। लेकिन लूपिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सही से पढ़ते रहो। ठीक है, अभी चलो ये हो गया, अभी वापस से चलते हैं अपनी शीट पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, और अभी क्या करना है हमें, अभी ये तो चलो फॉर लूप हमें समझ में आ गया। ठीक है, फॉर लूप की कहानी हो गई खत्म यहाँ पे। ठीक, अब अगला कौन सा है, अगला नंबर 2 पे हमारे पास कौन सा है, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप, वाइल लूप।
अब वाइल लूप पर जैसे मैंने बताया कि आपको इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। तो इसका अगर सिंटैक्स की बात करें हम लोग इसके सिंटैक्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल, ठीक है, वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू यहाँ पे हमने वही सी 1 ले ली, ठीक है, आई लेस देन इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे एंट्री कंट्रोल, एंट्री पे ही यहाँ पे देखो चेकिंग हो रही है, ठीक है, एंट्री पे ही यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि भाई ये कहाँ तक चलाना है, ठीक है। अब इसमें लिख दिया वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और आई प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी हम प्रोग्राम में पूरा लिखेंगे। अभी यहाँ पे प्रिंट आई कर दिया, फिर उसके बाद में आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाने के लिए फिर से वापस चलते हैं एसटीएस के पास, ठीक है, एसटीएस के पास चलते हैं। यहाँ लिखते हैं वाइल, ठीक है, वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिस आउट, ठीक है, सिस आउट के बाद कंट्रोल स्पेस दबाया, एंटर किया, आई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई का एरर दे रहा है, बेसिकली आई का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आई को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, इसको कट कर देते हैं, कट, ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब सिर्फ ये हमारा वाइल लूप रहा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करके अभी काम करते हैं, सुनो। अभी इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आई प्लस प्लस नहीं करते हैं, आई प्लस प्लस नहीं करेंगे तो क्या होगा ये एक बार देखते हैं, इसको रन किया। अब देखो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है भाई, ये 1 लगातार प्रिंट होता रहेगा, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो, आई प्लस प्लस हो ही नहीं रहा है, आई उसको हर बार क्या मिल रहा है, 1, और 1 हमेशा 10 से छोटा रहेगा, तो ये कंडीशन हमेशा हो जा रही है ट्रू, और कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंटिन्यू चला रहेगा, ये मतलब इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए जो रेड बटन दिख रहा है ना, इसको दबा दो, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब स्टॉप हो गया तो यहाँ पे आके आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, और ये यहाँ पे दबा दिया, ठीक है। अभी देखो रन करने के बाद यहाँ पे 1 से 10 तक मिल गया हमें आउटपुट, ठीक है। अब इसको भी समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा उधर लेके चलते हैं इस पूरे को। अभी यहाँ पे इसको यहाँ पे उठाया, इधर गए, ठीक है। अभी इधर यहाँ पे ये देखो, इसको एक काम करते हैं, नीचे उठा के लेके चलते हैं, सो दैट हमें उधर क्लियरली दिखे कि भाई यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक ही पेज पे कर रखा है सारा। तो इधर समझने के लिए ना इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, ठीक। अभी इधर ठीक है, अभी ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं ताकि हम लोग, क्योंकि इधर अभी लिखने वाले हैं ना, तो सब हमें क्लियरली दिख पाए एक ही पेज में, ठीक। अभी देखो, अभी एक काम करते हैं, अभी देखो आई की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आई सबसे पहले क्या चेक करेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आई लिखे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखे, ठीक है, आई और प्रिंट, तो देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में हुई 1, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के ना ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, रुको एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं आई, ठीक है, आई यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद में लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पहली बार में 1 है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हुई ट्रू, कंडीशन ट्रू इसके अंदर है, इसके अंदर आके प्रिंट कर दिया 1, ठीक। अब उसके बाद में आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस वापस गया, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जैसे ये पूरा लूप खत्म हुआ 2 हो गई, आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो जैसे फॉर लूप में हमने देखा था वैसे ही इसमें भी 2 2 3 3 ऐसे ही चलते 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 10 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही चलते 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 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस होके होगी 11, ठीक है, जैसे ही होगी 11, अब 11 हुई, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, गलत, यहीं से ये हो जाएगा एग्जिट, यहीं से हो जाएगा एग्जिट, ये लूप हो जाएगा खत्म, और सिर्फ हमारे पास प्रिंट कहाँ तक होगी, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हमारे पास में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये वाइल लूप है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे काम करता है। अब इसके बाद में ये वाइल लूप हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आता है हमारे पास कौन सा, डू वाइल लूप। डू वाइल, डू वाइल लूप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसे मैंने बताया। अब इसके सिंटैक्स की अगर बात करें तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके सिंटैक्स की अगर बात करें तो भाई होता है डू, ठीक है, डू से स्टार्ट होता है। अब डू में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के लिख के आई लिख देंगे, ठीक है, आई, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, यहाँ पे आई प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है वाइल, ठीक है, अब यहाँ पे होता है वाइल, मतलब डू एक बार यहाँ से यहाँ तक पूरा चल जाएगा, उसके बाद में वाइल, वाइल के अंदर लिखते हैं आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक। अब ये बेसिकली यहाँ पे एंड हो गया, तो इसलिए वो इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब यहाँ पे देखो एग्जिट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल हमारा यहाँ पे है सारा, एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं एक बार, ठीक है, चलते हैं एसटीएस पे। अब सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, इसको डिलीट मारा, लिखते हैं डू, ठीक है,
डू के बाद में ये ब्रेसेस, ब्रेसेस और ब्रेसेस के बाद में सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंटर आई, ठीक है, आई, उसके बाद में आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वाइल लिखना पड़ेगा आपको, वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक, इसको बंद किया। अब देखो ये इसको सेव किया, सेव करने के बाद में इसको रन किया, देखो 1 से लेकर 10 तक ये भी सेम नंबर हमारा दे रहा है। तो बेसिकली अभी ये यहाँ पे अगर देखो ना, ये सारे लूप एक ही तरीके से वर्क करते हैं, बस इनका सिंटैक्स अलग अलग है। और ये यूज केस आपका प्रेफर करता है कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन लगानी जिसमें एक बार तो हमारा कोड चलना ही चाहिए, उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई आप यहाँ पे डू वाइल यूज कर सकते हो। या फिर वो कोई ऐसी है जिसमें हमें पहले ही कंडीशन चेक करनी फिर लूप के अंदर जाना है, वहां पे आप वाइल यूज करोगे। या फिर उसके अलावा अगर आपका यूज के फॉर लूप जैसा है तो आप फॉर लूप यूज करोगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं इसको भी थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, इसको यहाँ पे कट करके भाई चलते हैं पेज पे। अब पेज पे ऊपर ही आया होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उठा के नीचे लेके चलते हैं ड्रॉ ड्रैग करके, ताकि अपने को क्लियरली उधर एक ही पेज पे सारा दिख पाए, ठीक है। तो इसको उठा के हम लोग इधर लेके आए, ठीक है, ये हमारा रहा डू वाइल, ठीक, ये डू वाइल रहा हमारा। डू वाइल के पास में इसको हमने लगा दिया और इसको थोड़ा सा इसका साइज भी हमने छोटा कर दिया, ठीक। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे ये चलेगा, ठीक। अब सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, आई हो गया। अब आई के नीचे यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1, 1 के अंदर आया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने 1। उसके बाद में इंक्रीमेंट हो गया, अब इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक, आई की वैल्यू 2 हो गई, आई लेस देन इक्वल टू 10, करेक्ट। तो करेक्ट है तो 2 फिर से हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू फिर से हो गई 3, आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी तब 3 हो जाएगी, तो 3 क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, सही है। तो ऐसे ही कर करके करते 10 हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 हुई तो आई यहाँ पे चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 10 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 11। जैसे आई की वैल्यू 11 हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे 11 हुई, तो यहाँ पे चेक करने जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं 11 लेस देन 10 नहीं है। तो भाई जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स होके यहाँ आ गई, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हुआ तो भाई ये कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर हो गया, मतलब डू वाइल लूप अभी खत्म हो गया। और प्रिंट हमारा क्या होगा भाई, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे तीनों लूप हैं। और आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ये अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो इसको खुद से ड्राई रन करके देखिए। क्या है ना, जैसे मैंने आपको इधर ड्राई रन करके सारी चीज दिखाई है, ठीक है। इधर मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया कि आई की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। अब एक काम करो, आप लोग क्या करो ना, इसको अलग अलग तरीके से करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 से 10 तक प्रिंट किया है, आप एक काम करो, आप टेबल्स प्रिंट करो। जैसे कि 5 का टेबल प्रिंट करो, 10 का टेबल प्रिंट करो, उसमें कंडीशन देखो कैसे होगी। आप ड्राई रन करो कि आई की वैल्यू कब 1 है, कब 2 है, या कब क्या है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे। तो वापस जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम नंबर प्रिंट ना करके 5 का टेबल प्रिंट करेंगे। तो 5 का टेबल प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे आप 1 से लेके 10 तक आपको करना पड़ेगा, 5 से लेके 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे आई नहीं प्रिंट करना है, अभी आपको यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, आई इंटू 5 कंट्रोल सेव, ठीक है। और यहाँ पे रन किया, अब देखो ये 5 का बेसिकली टेबल प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप कोई भी आपको जो लग रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है कि लूप के थ्रू हम कौन सी चीजें कर सकते हैं, तो आप इसको ना ड्राई रन करके देखो। जब तक आप ड्राई रन नहीं करोगे तो आपको चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी। अब ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन ये होता है जैसे कि प्रोग्राम हमने चलाया, प्रोग्राम चल गया, उसके बाद हम खुद से यहाँ पे खुद से लिख लिख के देखते हैं कि आई की वैल्यू कब क्या होगी तो क्या प्रिंट होगा, कैसे उनका उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे उसमें चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है। अभी अगर जैसे मैंने आपको पोस्ट इंक्रीमेंट बताया, अभी मैंने आपको पोस्ट इंक्रीमेंट बता दिया, अब आप इसके बाद में प्री इंक्रीमेंट उस पर देखिए, ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट देखिए, प्री इंक्रीमेंट के साथ में खेलिए कि भाई इसमें देखो खेलना पड़ेगा आपको। अगर आपको समझना है कोडिंग, अगर आपको समझनी है तो आपको खेलना पड़ेगा, आप रट नहीं सकते। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला स्टार्टिंग में कि भाई हम हर एक चीज को समझेंगे, यहाँ रटने से कुछ नहीं होगा। रटने के लिए आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज एग्जाम पास कर लोगे। रियल लाइफ में प्रॉब्लम जो आती हैं वो आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो आप रट के कुछ नहीं होता, रट के सिर्फ आप कॉलेज एग्जाम हो सकता है पास कर ले जाओ, उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको कॉपी कलम उठानी पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है।
तो अभी अगर आपको यहाँ पे समझना हो कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने समझा दिया, प्री इंक्रीमेंट आप खुद से समझ सकते हो। ठीक है, अभी आपको फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि आपको 10 से 1 तक के लिए गिनती प्रिंट करनी उल्टा। अब उल्टा प्रिंट करने के लिए आप कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई, आप कैसे करोगे? अब उसके करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 10 से स्टार्ट किया, ठीक है, 10 से स्टार्ट किया और यहाँ पे आई माइनस माइनस किया। ये मैं आपको अब समझाता हूँ कि ये क्या होता है। आई माइनस माइनस किया और आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैंने कर दिया 0। ठीक है, 0 नहीं, मैंने कर दिया 1। ठीक है, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इसको सेव किया, इसको एंटर किया। अब देखो, अच्छा यहाँ पे हमने टेबल्स प्रिंट किया था, टेबल नहीं, हमें यहाँ पे गिनती प्रिंट करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेव किया, सेव किया तो यहाँ पे देखो 10 से लेके 1 तक प्रिंट हो गया। अब 10 से 1 तक प्रिंट हुआ है, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर आपको ड्राई रन करना है तो आप कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी इसको, अच्छा ऊपर आया होगा, इसको फिर से हम वापस लेके आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इसमें हमने एक ही पेज में कर लिया है, इस वजह से ये ऊपर आता है। ठीक है, और हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि ये ऊपर आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी इसको ये इधर ले आए, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पोस्ट इंक्रीमेंट बताया, अभी यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट होता है वैसे डिक्रीमेंट भी होता है, जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होता है वैसे पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं आई। ठीक है, और आई और प्रिंट। ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट में +1 होता है, वैसे यहाँ पे डिक्रीमेंट में -1 होता है। ठीक है, तो जैसे पोस्ट और प्री वर्क करता है इंक्रीमेंट में, सेम वैसे ही डिक्रीमेंट में वर्क करता है, बस इंक्रीमेंट में +1 होता है, डिक्रीमेंट में -1 होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू यहाँ पे 10 है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने प्रिंट करने के लिए गया 10 प्रिंट कर दिया, अभी यहाँ आई की वैल्यू 10 है। अब क्या हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू माइनस माइनस करके यहाँ पे हो गई 9। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 9। अब 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे डिक्रीमेंट लगेगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी। ऐसे कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, बिल्कुल 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो 8 प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही करते 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 लास्ट में क्या होगा, 1। ठीक है, 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या चेक होगा, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, हाँ, 1 1 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 1 से बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही करते करते जब ये लास्ट में 1 आएगा तो 1 भी प्रिंट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, इस लाइन से यहाँ पे 1 ये प्रिंट हुआ, उसके बाद में 1 पे डिक्रीमेंट लगा। अब 1 पे डिक्रीमेंट लगने के बाद 1 हो गया 0। अब 0 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आई की बात करो, आई है 0, तो आई 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 नहीं, तो यहाँ पे नहीं, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, अब क्या होगा, यहाँ से ये कंट्रोल इसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बाहर गया तो ये आपका प्रिंट हो गया है। ठीक है, 10 से लेके 1 तक की उल्टा गिनती प्रिंट हो गई है, तो ये आपका डिक्रीमेंट का भी हो गया। तो बेसिकली आपको, जैसे मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बोला था कि भाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हम लूप में पढ़ेंगे, तो ये मैंने आपको सारा आपको A to Z आपको ड्राई रन करके भी समझा दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये लेक्चर फ्रॉम कॉलेज लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए, वो चाहे जावा हो चाहे पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लूपिंग सब में होती है। ठीक है, लूप सब में यूज होते हैं। बट हाँ, जैसे अगर हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो जावा की अगर बात करें तो जावा में हमने पढ़ा 3 लूप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको ड्राई रन करके जरूर देखिए। अगर आपको समझ में आया फिर भी आप ड्राई रन करके देखिए, क्योंकि जब आप खुद से करते हैं ना तो आपको चीजें और भी समझ में आती है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, आप जितने कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, जितना टाइम आपको लगा सकते हो इस पे लगाइए, ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन करना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, रटंत विद्या कभी काम नहीं आती मित्र, वो सिर्फ आप कॉलेज लेवल तक रह जाओगे। उसके आगे इंडस्ट्री में अगर जाना है तो आपको खुद से ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ना आप रटंत विद्या एज सुन एज पॉसिबल अभी के अभी छोड़ दो। आप ये चीज समझ के चलो कि भाई हर चीज समझनी है, बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो इसलिए समझो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।